टीसीएस के शेयर का दम निकल गया है क्या? एट्रिशन रेट में प्रॉब्लम दिख रहा है, मार्जिन की इश्यूज है, डिविडेंड रेवेन्यू, ये सब न्यूज़ आज आया है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम मार्केट फटाफट में भी देखेंगे मार्केट का क्या हाल है। नमस्कार, माय न्यूट्रिशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई, यह कहीं से भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट फटाफट में देखते हैं। सेंसेक्स में आज 0.56% की बढ़त 54,481 रुपये 84 पैसे पे बंद हुआ। निफ्टी 50 में भी 0.54% की बढ़त 16,220 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ। वहीं गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी आज थोड़ा मजबूत हुआ है, 0.37% 50,810 पे बंद हुआ। रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले 0.08% की बढ़त 79 रुपये 25 पैसे मतलब 79 रुपीज 25 पैसे पे बंद हुआ। निफ्टी 100 में टॉप थ्री गेनर्स की बात करें, नंबर 3 पे आता है अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन में आज 3.24% का छलांग देखा गया, 2,545 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ। नंबर 2 पे आ रहा है एल&टी आईटी कंपनी, एक दिग्गज कंपनी, लार्सन एंड ट्रूबो। 4.74% की बढ़त 1,687 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ। एसआरएफ एसआरएफ में भी आज बढ़त देखी गई, 4.95% का 102 रुपये 65 पैसे की उछाल 2,175 पे बंद हुआ। टॉप तीन लूजर्स की बात करें, नंबर 3 पे अगर हम सबसे पहला बात है, नंबर 3 पे है बंधन बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर का एक न्यू अपकमिंग बैंक, जो कि 2.75% से गिरा है आज 7 रुपये 70 पैसे से 271 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ। नाइका आपको याद होगा, पिछले साल पिछले 6 महीने पहले उनका आईपीओ आया था, आज वो 4.09% गिरा है 59 रुपये 45 पैसे माइनस में 1,393 रुपये 85 पे बंद हुआ। फार्मा सेक्टर का दिग्गज कंपनी टोरेंट फार्मा में आज 50.26% का गिरावट देखा गया, जो आज का सबसे बड़ा गिरावट था, 1,466 रुपये 70 पैसे का। इन सब मार्केट के बाद हम लोग आज बात करते हैं शेयर मार्केट की ऐसी कंपनी जो नंबर 2 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ, हम बात कर रहे हैं टीसीएस का, एक ऐसी कंपनी जो बेसिकली इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, और ये डिजिटल एंड बिजनेस सॉल्यूशंस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और अगर ओवरऑल बात करें शेयर मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिस्ट के हिसाब से, तो आफ्टर रिलायंस ये सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इसके ब्रांड के बारे में बात करेंगे तो ब्रांड में इसका सिर्फ एक ही ब्रांड जो आता है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम अगर इसके शेयर मार्केट को आज देखते हैं तो इस मार्केट का आज का प्राइस 3,265 रुपये 45 पैसे। 50 डे का मूविंग एवरेज अगर हम देखेंगे लास्ट 50 डे, तो वो 3,343 रुपये 35 पैसे, मतलब कि 50 डे मूविंग एवरेज से भी आज ये शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है। वहीं अगर 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज निकालते हैं तो वो 3,466 आता है, मतलब कि वो उससे भी काफी नीचे आज डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो क्या ये शेयर का दम निकल चुका है? क्या यह शेयर अपना क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी हो गई, हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड मार्केट कैप में सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है, तो क्या यह अपना चार्म खो चुका है या इस शेयर में अभी भी दम बचा है? आज हम लोग उसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इसके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कंपनी का प्रो सबसे मतलब फेवरेट और प्रॉस क्या है, कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, और कंपनी का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 साल में ये 39.99% का है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट हमेशा देती है कंपनी, 56 रुपये 35 का। अगर हम कॉन्स की बात करें, नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो स्टॉक जो है 13.4 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.20% इन लास्ट 5 ईयर्स। ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। कुछ की टेकअवेज की आज बात करते हैं जो आज अनाउंस किया गया है कंपनी की तरफ से। तो कंपनी ने आज अपने प्रॉफिट को दिखाया है, दैट इज 9,478 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में अचीव किया है। 5.2% का ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 5.2% का ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 9,478 करोड़ है। वहीं पर अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा बढ़त दिखा जा रहा है, 52,758 करोड़, जो अपने पिछले साल के कंपेयर में मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में 16.2% का ग्रोथ है, मतलब काफी
काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पे 16.2% का रेवेन्यू का ग्रोथ है, जबकि प्रॉफ़िट उस हिसाब से काफ़ी कम हुआ है 5.2% का। अगर यहाँ पे हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन माइनस में 2.4%, मतलब वो गिरा है। कंपनी का प्रॉफ़िट सेल्स के हिसाब से उनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो कंपनी बिज़नेस कर रही है, वो माइनस में है और नेट मार्जिन 18% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और कंपनी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इन्होंने कंपनी ने माना है कि कंपनी के हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से यह एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वार्टर था, जहाँ पे कंपनी अपने कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाई। वहीं पे शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया 800% का, जो कि क्योंकि इनका फेस वैल्यू ₹1 है, तो उन्होंने ₹8 पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट है जुलाई 16th। जुलाई 16th जहाँ पे सैटरडे है, तो आपको लास्ट वर्किंग डे मतलब कि थर्सडे, फ्राइडे तक ही ये शेयर एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा, तभी आप इसके डिविडेंड लेने के लिए हकदार हैं। कंपनी के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज अनाउंस किया गया, उसको देखते हैं कि कंपनी का एट्रिशन रेट मतलब जिस रेट से कंपनी के एम्प्लॉयी कंपनी को छोड़ते हैं। तो अभी आप एक बात ये न्यूज़ में आप पढ़ रहे होंगे कि एट्रिशन रेट पूरे आईटी इंडस्ट्री में जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, सब में अभी बहुत बढ़ा हुआ है। उसके कंपैरिज़न में जनरली टीसीएस के एम्प्लॉयी ज़्यादा स्टेबल रहते थे, मतलब उनके एम्प्लॉयी जल्दी कंपनी नहीं छोड़ते थे। लेकिन अभी दिखाया जा रहा है कि लास्ट 12 महीने में 19.7% लोगों ने कंपनी को छोड़ा है। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। लेकिन कंपनी ने के ऑफिशियल ने आज बताया कि कंपनी ने 6 लाख का माइलस्टोन अचीव किया है, जहाँ पे कंपनी के अक्रॉस द ग्लोब 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयी अभी कंपनी में एट प्रेज़ेंट हैं। तो ये सारा एनालिसिस के बाद आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो वो इस क्वार्टर में इसका प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया में टीसीएस के क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। टीसीएस के पास जो आप सेल्स देख रहे हो, सेल्स ओवरऑल ग्रो कर ही रहा है, तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अभी काफ़ी डिस्काउंट रेट पे भी अवेलेबल है। हम लोगों ने बात किया ना, इसका डेली मूविंग एवरेज जो 3466 है, 200 डेली दिन का जो मूविंग एवरेज, उससे काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो कंपनी अभी आप डिविडेंड देख के प्लीज़ यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि डिविडेंड देख के डिसीजन लेना आपके लिए गलत होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी पे भरोसा आ रहा है, क्योंकि कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई है और कंपनी के पास ह्यूज स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है ग्लोबल मार्केट में। तो अगर ये सारे बात से आप कन्विंस है, तो प्लीज़ इसका सिर्फ अपना रिसर्च करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।